this TCM security. If you want to know that why I have posted you, wait a second, this is not all courses. Yeah, when you will head on to this section particularly, wait a second, legal. Yeah, here you will find I am following this particular course. This is the main source. Let it open. Acha, till that time, any of you know what is open source intelligence? What does it mean? OSINT. Any one of you know anything about what is open source intelligence? किसी को कोई भी आइडिया है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आखिर बोलते किसको है? कोई भी मतलब हाँ सर या ना बोल दो. हाँ बोलो. जिसमें और दूसरे लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो. नहीं गो ऑन तो बोलते रहो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा. अगर नहीं पता है तो बोलो. थोड़ा इंटरेक्शन पता था पब्लिकली अवेलेबल डेटा को सॉर्ट करके पार्शियली सही बोले. और कोई एनीवन एल्स? भैया ओपन सोर्स से जो सर्विस किया जाता है उसको मतलब डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज करना नेशन का या 90% करेक्ट. एंड एनीवन एल्स? कोई कुछ कहना चाह रहा है? Sir, for a collection example- of projects that are made available for everyone free of cost. Okay, after listening your answers, I want to For explain you that example, open source social intelligence क्या है? डाटा को पॉलिटिक्स के वोट्स या फिर पॉलिटिकल एग्जिट पोल को कैलकुलेट करना, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है. Okay, so first thing is that ना open source intelligence कहते हैं किसको है कि मतलब open source it means जो कि publicly available है, जैसा तुम लोगों ने भी बताया. Okay, it is available to all, publicly available है. और इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि देखो जैसे भी जो भी पब्लिकली है वो उसको छांटे कैसे. जैसे लेट अस सपोज आई विल गिव यू 1000 ऑफ एप्पल्स इन अ सेम बास्केट, इन अ बिगर बास्केट. मतलब ऐसा बास्केट है जिसमें बहुत सारे एप्पल्स अट सकते हैं, उसमें 1000 एप्पल मैंने आपको दे दिया. ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न टू फाइंड आउट विच एप्पल्स आर डिफेक्टिव एंड विच एप्पल्स आर नॉट. सो अगर तुम एक एक करके छांटने बैठोगे तो एक एक करके छांट पाना मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. और ऐसे तुम कर नहीं सकते because we all are human and we can say that yeah we must use intelligence of something so that we can use टाइम कम कर सके. इस तरह का चीज को यूज कर मतलब कुछ भी चीज को करने के लिए. तो उसी चीज के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इंटेलिजेंस को यूज करके हम अपने ओपन सोर्स में पब्लिकली अवेलेबल जितने भी डेटा हैं उनको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर कोर्स हियर इट इज बीइंग अवेलेबल, यू मस्ट गो एंड वॉच इट. मैं जो भी सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो सारे इस पर्टिकुलर वीडियो को रेफरेंस मान के है. इसके पब्लिकली यहाँ पे जो भी देखोगे ये पर्टिकुलर 9 आवर का है, बट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल में ये सिर्फ 4.5 आवर्स का है. इसका जो मेन सेक्शन तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि ये पब्लिकली ये क्या कह सकते हैं, ये यहाँ तक जो भी है ना टिकटॉक सेक्शन तक पर्टिकुलरली तुमको सारा रिसोर्स मिल जाएगा. तो ये रिसोर्स की बात हो गई. अब चलते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाने कि तुमको पढ़ना क्या है, मतलब ओपन सोर्स से मतलब क्या समझते हो तुम लोग ना. तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. ये हाँ, इसको यूज किस लिए किया जाता है ना कि तुमको जैसे मैं बताया कि तुम लोग को जो भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है उसको यूज करके तुम अपने सारे चीज को मतलब कस्टमाइज वे में सॉर्ट करो और शॉर्ट आउट करके तुमको निकालो जो भी डेटा मिल रहा है. यहीं पे सम ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ गूगल डॉर्किंग या गूगल हैकिंग. यू हैव हर्ड ना पर्टिकुलरली, किसी ने सुना भी होगा कभी ना कभी. शायद आप ही ने बताया. सर पिछले सेशन हाँ, में गूगल हैकिंग या गूगल डॉर्किंग. तो दैट इज इट. यहाँ पे मतलब मेन क्या करते हैं, जैसे तुमको इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं. जो भी इन्वेस्टिगेटर लोग का नाम सुनोगे, जैसे जो पर्टिकुलरली जो लॉयर्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, या फिर जो हो सकते हैं लॉ फर्म्स कह लिया. बाकी इन्वेस्टिगेटर्स लोग होते हैं जैसे क्राइम ब्रांच के जो होते हैं उसमें जो साइबर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो पर्टिकुलर इसका यूज करते हैं. मतलब ओपन सोर्स में जितने भी चीज मिल जाए तुमको उनको इन्वेस्टिगेट करके इंटेलिजेंस का यूज करके हम कितने सारे उस पे से वो प्रूफ निकाल सकते हैं जो कि मतलब क्राइम को रोकने के लिए या फिर क्राइम हो चुका है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज. तो इस पर्टिकुलर चीज के नाम पे इसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को हम लोग दिखाते हैं. ठीक, तो इसमें तुम लोग पढ़ोगे बहुत सारे टाइप होते हैं. मतलब इसमें जाओगे तो ये जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैं अपना पर्टिकुलर जो खुद का नोट्स बनाया उसी को पढ़ने के बाद तो यहाँ पे होता है सॉक पपेट, जिसके बारे में सबसे पहले ठीक है ना
मैं इस रेफरेंस सोर्सेस को यूज करके ही तुम लोग को पढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक सबसे बेस्ट सॉक पपेट होता क्या, सबसे पहले वही समझा देता हूँ। सॉक पपेट बेसिकली वो कहते हैं, जैसे तुम लोग सुनते होगे ना, ये इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर जो भी वट एवर सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, a lot of time you have been in the situation that you have received some friend request from some anonymous account, but you are not sure that the person who has sent you the request is the real one or some another person. ब्रेक हो रहा है आवाज। Is it lagging from my side? No, sir. So Vivek, No, sir. it is a situation that you are having network issue, so check your own network connection. Yeah, so moving ahead, I was saying that you have been in the situation that sometime you have received some anonymous friend request from other person, but you are not sure that the person you have from which you have received the friend request is genuine or not. मतलब कभी कभी होता है ना कि मतलब हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव किए, बट उसमें कंफर्म नहीं होता कि जो सामने वाला पर्सन है वो जेन्यून है कि नहीं है, ये कैसे कंफर्म करें। तो इस चीज के लिए ये सॉक पपेट का होता है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, खुद का फेक अकाउंट बना लेते हैं जानबूझ के, फेक नेम जनरेट करते हैं, खुद का फेक आईडी मतलब कंप्लीटली जनरेट करते हैं, और इससे दूसरे के ऊपर नजर रखा जा सके उसके लिए इस अकाउंट को जनरेट किया जाता है। तो ये सबसे बेसिक एक एग्जांपल है। यहाँ पे जैसे तुम लोग जा सकते हो, ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक वो है, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है दैट माय प्रोसेस फॉर सेटिंग अप एन एनोनिमस सॉक पपेट अकाउंट्स। तो सॉक पपेट उसी को कहते हैं। सॉक मतलब एक तरह से सॉक वाज नेम बिकॉज सॉक मींस मोजा, जो कि हम लोग पैर के नीचे पहनते हैं, जो कि इस दुनिया से छुपा रहता है, मतलब दुनिया को दिखता नहीं है। और पपेट मींस इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट समवन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब मैं खुद में के नाम पे, जैसे मेरा नाम अनुराग है, तो मैं अपने नाम के अलावा किसी और नाम से आईडी बना दिया। हाँ, हेलो, Yes, sir. यस सर। एनी प्रॉब्लम? No, बीच में sir. कोई परेशानी हो तो बता No, देना। हाँ, no, ओके, sir. नो प्रॉब्लम। सो कंटिन्यू गोइंग अहेड। तो देखो, सॉक पपेट इसका नाम ही इसलिए रखा गया था, सॉक मतलब बताया जैसे मोजा होता है जो कि सबसे छुपा रहता है अंदर ही अंदर, तो सॉक इसलिए नाम रखा है। और पपेट मीन्स ये किसी ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो एक्चुअल में उसका आईडी ना हो, बट वो उसको दिखाना चाह रहा हो। जैसे मेरे सामने मैं मुखौटा पहन लिया तो मेरा चेहरा छुप जाएगा। इट मीन्स दैट इट मे बी दैट द मुखौटा के पीछे का पर्सन कोई और हो, बट रियल पर्सन कोई और हो। तो इसलिए इस पपेट अकाउंट मतलब सॉक पपेट अकाउंट बनाते हैं। सो यू मस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल टू अंडरस्टैंड व्हाट ये कहना क्या चाह रहा है ना। मतलब देख सकते हो यहाँ पे अपना फेक नेम जनरेटर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अकाउंट में चल जाओगे, नहीं तो मैं नोट्स भी जो शेयर करूंगा उसमें भी दिखाएगा। हियर ये वीडियो में तुम देखोगे ना तो और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ पे और प्रैक्टिकल भी देख सकते हो। बट अभी इतना टाइम नहीं कि सारे चीज को कवर करते हुए प्रैक्टिकल भी समझाऊं, बट जितना हो रहा है आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट यू। सो देख सकते हो यहाँ पे तुम अपना जेंडर दे सकते हो, नाम सेट कर सकते, मतलब कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ का तुम नाम सेट करना चाह रहे हो। यहाँ अमेरिकन अच्छा है हो, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में भी जाके कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा एक फेक आईडी कार्ड जनरेट कर सकता है। आई एम नॉट से, हाँ ये पहले भी बता देता हूँ ना कि मतलब इसको मतलब किसी के खिलाफ फालतू यूज मत करना। जो भी है एक तरह से नॉलेज पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए तुम लोग देखना, ठीक है ना। तो यहाँ फेक नेम जनरेटर था। ओके, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक ऐसा वेबसाइट है ना, यहाँ पे तुम रिडायरेक्ट करोगे, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हर बार तुमको वो देता है, जब भी तुम इसको रिलोड करोगे तो एक एआई जनरेटेड इमेज देगा, दिस पर्सन डजंट रियली एग्जिस्ट एट ऑल। सी हियर यहाँ लिखा भी रहता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, और ये जनरेट किया जाता है पर्टिकुलर एआई का यूज करके। तो जब कभी तुम फेक अकाउंट बना रहे हो कहीं के लिए भी, मतलब किसी भी पर्पस के लिए भी, तो उस टाइम पे तुम इस इमेज को यूज कर सकते हो, इसको या फिर पर्टिकुलरली इसको दोबारा से जैसे रीलोड करते हैं तो ये दोबारा से अपना कोई ना कोई दूसरा अकाउंट का मतलब दूसरा इमेज को जनरेट कर देगा, जो एक्चुअल में तुमको लगेगा कि या इट इज रियल पर्सन, बट होता नहीं है। इसलिए कुछ कुछ बारीकियां तुम उसको देख करके समझ भी सकते हो कि या इट इज नॉट एक्चुअली अ रियल पर्सन, इट वाज जनरेटेड बाय एआई, यू कैन कंफर्म इन दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई नॉर्मल पर्सन को दिखाओगे तो उसको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि मतलब हर चीज पे थोड़ा ध्यान देखा जाए। ये दो चीज को यूज कर सकते हैं। बाकी हियर इट इज अ privacy.com, हियर यू कैन क्रिएट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। कई बार तुम किसी भी अकाउंट पे जाते हो ना, तो जैसे स्क्रिबिड हो गया या फिर और भी कई सारे अकाउंट्स होते हैं, वहां पे तुमको कहता है कि तुम्हें अपना खुद का क्रेडिट कार्ड नंबर दो या फिर कुछ दो, जहाँ पे तुम महीना भर अगर फ्री में ट्राई भी करना चाह रहे हो तो वहां पे तुम्हें अपना देना पड़ेगा कुछ ना कुछ डिटेल्स, यू हैव टू सबमिट दोज डिटेल, आफ्टर देन ओनली you will be capable of downloading or reading whatever you want from that particular website or from that particular source where data is present।
तो उसके लिए तुम चाहो तो यहाँ से अपना जनरेट कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस थिंग्स आर ओनली फॉर यूएस पीपल और आई डोंट नो, बट हियर यू कैन जनरेट एन इंटरनेशनली रिनोवेड क्रेडिट कार्ड आई कैन से। हाँ तो शायद हो सकता है, तो जिसको भी मतलब चाहिए तो कर सकते हैं, वो ट्राई करना। मैंने कभी करके नहीं देखा, बट हाँ टेम्पररी मेल जैसे मैंने बताया था टेम्प मेल, उसको यूज कर सकते हो, उसका यूज करके एक बार ट्राई करके देखना। और बाकी यू मस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, यहाँ पे तुम समझोगे। हाँ ये बर्नर फोन को कभी यूज मत करना, मतलब ऐसा फोन था जिसको सिर्फ दूसरे सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो भी है, एनीवन नोज व्हाट सोशल इंजीनियरिंग इज? हैव यू एवर हर्ड सोशल इंजीनियरिंग? हाँ सर, एक बुक में पढ़ा था Sir, मैंने। हाँ हाँ नो उसमें प्रॉब्लम, कहीं से भी सारी पढ़े हो। so it is the work about getting the knowledge of some person or some company before हाँ, कंपनी के बारे में जानना having a वगैरह उसमें, cyber attack. Before लेकिन अपने आप को ना दिखाकर तरीके से फोन वोन करके वगैरह बेवकूफ बनाना। हाँ यू आर एक्चुअली राइट। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स ना, मतलब सामने वाले के दिमाग से खेलना। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब आजकल तो वो मतलब ब्लॉक हो जाते हैं कॉल्स ऑटोमेटिकली स्पैम बोल करके, बट अ लॉट ऑफ टाइम यू मे हैव एनकर मतलब ऐसा सिचुएशन में फंसे होगे जहाँ पे तुम्हारे पास कॉल आएगा। अब कॉल पे तुम्हें कहा जाएगा कि आपने ये लॉटरी लग गई है आपके नंबर पे व्हाट्सएप का, मतलब आपके व्हाट्सएप नंबर को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है एंड यू हैव वोन 25 लाख और 1 करोड़। ये सब ऐसे कर करके बहुत बार बोला भी जाता है। तो वो सारे ट्रिक्स होते हैं, मतलब सोशल इंजीनियरिंग का पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को टारगेट करता है। और सच बताऊं, हम लोग जितना भी पढ़ रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी ब्रेकिंग द टेक्निकल पॉइंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब हम टेक्निकल चीजों को कर रहे होंगे, किसी भी पर्टिकुलर को मतलब इंडिविजुअल को जाके हार्म नहीं कर रहे होंगे। हम किसी वेबसाइट पे, हम किसी एंड्रॉइड ऐप पे, या फिर किसी पर्टिकुलर ये जो कि वर्चुअली प्रेजेंट हो उस पे टारगेट कर रहे होंगे। वहां पे हम साइबर अटैक क्या, जो साइबर डिफेंस जो भी करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे। बट जो सोशल इंजीनियरिंग सेक्शन है, वो हम रियली किसी पर्सन को कॉल करके या मैसेज करके उसको मतलब मैनिपुलेट करते हैं कि हाँ, उसको भरोसा दिलाते हैं कि हम ये हैं और हम वी वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यू, बट यू वी आर जेन्युइन। उस सामने वाले पर्सन को भरोसा हो जाता है कि हाँ, जो सामने बात कर रहा है वो पर्सन जेन्युइन है, तो उसको यूज करके हम वहाँ पे उससे डेटा निकालते हैं और उसको ठग पाते हैं एक तरह से। तो यू कैन गो थ्रू इंसेप्शन दैट। जैसा। हाँ वो कह सकते हैं इंसेप्शन जैसा, बट प्रॉपरली वैसा नहीं। अच्छा, मैनी हैव यू एवर हर्ड अबाउट मिस्टर रोबोट वेब सीरीज? Those who are interested in cybersecurity may have heard or may have watched also, but have you ever heard? I will suggest, if you will get any proper time, na free time, then you must watch Mr. Robot. It is a web series based on what, hackers, I mean hackers mindset। ऐसा पूरा उस पे बनाया हुआ है। अगर कभी टाइम मिले या फिर जिसको भी मूवी देखने का मन करता हो तो एक बार जरूर देख के करना। ठीक है, तो ये तो बता ही दिया, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, फेक नेम जनरेटर और privacy.com। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉक पपेट्स। बट ये मतलब बेसिकली तुम एक तरह से वो कह सकते हो कि किसी के लिए भी मतलब फेक अकाउंट जनरेट करके रखना। मोस्ट प्रोबेबली तो इसका ज्यादा यूज तुम नहीं करोगे जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ना, जो फॉरेंसिक्स में जाना चाहते हैं, जो साइबर इन्वेस्टिगेटर बनना चाह रहे हैं, या फिर उस फील्ड के प्रति जो जिसको चाहिए रहता है, वो ये सब करते हैं, फेक अकाउंट जनरेट करके सारा चीज, मतलब फेक आईडी बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूविंग अहेड ऑन टू दिस, व्हाट आई वाज सेइंग दैट गूगल डॉर्किंग, पर्टिकुलरली गूगल डॉर्किंग मैंने कहा था, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर्च इंजन को, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज मतलब ओसेंट जो रहता है ना, सर्च इंजन पे बहुत सारे डेटा है। जैसे तुम जाओगे सर्च करोगे पर्टिकुलरली किसी मूवी के बारे में, ठीक है ना, तो तुम्हें मूवी डाउनलोड करना है तो तुम गए सीधे मूवी का नाम लिखे डाउनलोड, दिस चीज मैं पहले ऐसे ही करता था। आई यूज टू गो ऑन टू गूगल एंड डायरेक्टली राइट लाइक, अभी क्या था मूवी सबसे 83 जैसे हुआ ना, तो 83 मूवी फ्री डाउनलोड ऐसे करके सर्च करता है तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाते थे। अब उसमें सर्च करना मतलब खोज खोज के करना, अब जिसके पास टाइम है वो करता। बट हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रॉपर एंड इंटेलिजेंट वे टू फाइंड आउट थिंग्स। फर्स्ट थिंग, यहाँ गूगल एडवांस सर्च, ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं ये एक तरह से मैनुअल तरीका, अरे मतलब ये ऑटोमेटिक तरीका है, यहाँ पे तुमको जो चाहिए, जैसे यहाँ पे होता है google.com/advance है, तुम यहाँ पर्टिकुलरली जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ये हमेशा 100% लाइव रहता है। हाँ मैं ये एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि कई बार मैंने जो नोट शेयर करूंगा ना, उसमें से इट मे बी द कंडीशन दैट सम ऑफ द वेबसाइट मे बी सर्वर इट सर्वर विड बी डाउन और particularly website would have been removed from this internet। so don't blame me that sir whatever you have posted in your notes that website is not working, it may be that क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहता है तो कभी ना कोई वेबसाइट क्रैश भी कर सकता है, तो इसलिए देख सकते हो। बाकी मेन है यहाँ से मेथडोलॉजी सीखो कि कैसे तुमको अप्रोच करना चाहिए।
जैसे तुम लोग खुद भी किसी चीज का सॉल्यूशन खोजते हैं, जैसे किसी का पर्टिकुलरली पीडीएफ खोजना हुआ, किसी बुक को खोजना हुआ, किसी मूवी को खोजना हुआ, किसी पर्टिकुलर वीडियो को या किसी पर्सन के बारे में खोजना रहा, तो उसके लिए एडवांस सर्च का यहाँ पे ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पे फाइंड इन पेजेस, यू कैन गो एंड टाइप हियर ऑल दीज वर्ड्स। यहाँ पे पर्टिकुलर उस पेज के अंदर ये वर्ड होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इंडिया डाल देता हूँ ना, जैसे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, दिस एग्जैक्ट वर्ड इन द फ्रेज, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड में, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हिंदूज लिख देता हूँ, मान लो। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट या आई एम पर्टिकुलरली डेमोन्स्ट्रेटिंग अबाउट हिंदूज, बट ये ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए, कोई एनीवेज मत लेना, ठीक है ना। एनी ऑफ दिस वर्ड, यहाँ पे तुम हो भी, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस तरह से करके, ठीक है ना। देन नैरो डाउन योर रिजल्ट, लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हो, रीजन स्पेसिफाई कर सकते हो, अपडेट का टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो, साइट या डोमेन। पर्टिकुलरली यहाँ पे किसी डोमेन में तुमको सर्च करना है, जैसे आई एम गोना सर्च फॉर विकीपीडिया, ओके, स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, विकीपीडिया। हाँ, टर्म्स अपेयरिंग एनीवेयर इन द पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ सर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइल टाइप में तुमको चाहिए, तुम फाइल टाइप यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, पीडीएफ चाहिए कि और कोई चाहिए, इस तरह से करके माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी, एक्सेल, एनी फाइल फॉर्मेट यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट हियर। एंड यूजेज राइट, इट इज नॉट, ये कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे अब एडवांस सर्च पे गए, ये तुमको सीधे दिखाएगा। यहाँ पे क्या लिख के आ गया, इंडिया, हिंदूज, साइट इज इक्वल टू विकीपीडिया। चलो अभी इस पे तो कुछ इसको मिला नहीं, मैं तुमको मैनुअली करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गए, साइट हमको चाहिए, गूगल नहीं, चलो विकीपीडिया पे चलते हैं। हाँ, wikipedia.com, अरे यार हाथ इतना फंस क्यों रहा है, साइट wikipedia.com, और यहाँ पे क्या सर्च करना है मेरे को, जैसे मैं हिंदूज के बारे में चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये हिंदूज, इसको सिर्फ साइट यहाँ छोड़ दिए, सर्च किए। अब पर्टिकुलर यहाँ पे जितने भी रिजल्ट, वट एवर रिजल्ट यू विल सी हियर, इट विल बी फ्रॉम पर्टिकुलर साइट wikipedia.com, see here, https wikipedia.com, https and not wikipedia.com। मतलब मोस्ट ऑफ द रिजल्ट वट एवर यू विल गेट, इट इज नाउ नैरोड डाउन। मतलब गूगल ने पर्टिकुलरली इसको फिल्टर कर दिया, यहाँ से सिर्फ विकीपीडिया के ही क्या बोलते हैं, सारे आउटपुट दिखाएगा हमें। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर साइट का तुमको रिजल्ट चाहिए होता है ना, तो यहाँ से दिखा सकते हो, देखो इतना ही था। अब इसके बाद यहाँ से कुछ और का भी दिखा सकता है साइट को, जो कि उसके बाद नहीं मिल रहा हो उसको, तो हाँ। सर आपने सर्च किया wikipedia.com, बट वेबसाइट तो wikipedia.org है। हाँ, वो पर्टिकुलरली विकिपीडिया पे ही सर्च करना, मतलब ये मैं बताना चाह रहा था, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे बोल रहा हूँ। तुम यहाँ पे और भी चीज सर्च कर सकते हो, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्ग भी सर्च करो, कोई परेशानी नहीं। ये देखो पर्टिकुलरली और ऑर्ग पे आ जाएगा, और भी मतलब पर्टिकुलर डोमेन का नाम तुम दे सकते हो, कुछ भी। एक्सटेंशन हो जाएगा, हाँ, वो एक्सटेंशन के ऊपर तो डिपेंड करे। एक्सटेंशन हो जाएगा सर। हाँ, पर्टिकुलरली इट वांट्स टू लुक ऑन दिस डोमेन, ये डोमेन को ज्यादा फोकस करना चाहता है। तो इसी तरह से गूगल डॉर्क होते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम चाहिए तो ये लो, फाइल टाइप को लिख लो, सॉरी, फाइल टाइप, ये ऐसे कोलोन करके यहाँ पे तुम लिख सकते हो पीडीएफ, ओके। अब यहाँ पे जितने भी दिख रहे होंगे ना, तुमको क्लिक करोगे तो ये सारे पीडीएफ के फॉर्मेट में ही तुमको आउटपुट मिल रहे होंगे। देखो, हिस्ट्री ऑफ पीडीएफ, ये तो पर्टिकुलर डेटा हो गया, बट जितना गूगल अपने तरफ से सर्च इंजन में सोच सकता है, वो वैसा आउटपुट दिखाना चाहेगा। फिर लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं नोट्स में, जैसे यहाँ है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे मैं रिसोर्स में पीडीएफ भी है, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो चाहो तो। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे दिखाता हूँ। एडवांस सर्च ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसी को यूज करते हैं, मतलब इस तरीके को थोड़ा बहुत, मतलब उनके एल्गोरिदम्स में एम्बेडेड रहता है, जिसको यूज करके ये कर रहे होते हैं। तो दैट इज द केस हियर। सी हियर, एडवांस सर्च टिप में पर्टिकुलरली देखो, ये डबल कोट्स लगाने का, डबल कोट्स लगाने का मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे तुम कुछ भी खोज रहे हो ना, जैसे मूवी नेम, जैसे मैं 83 खोज रहा था ना पर्टिकुलरली, वो बताता हूँ। तो यहाँ डबल कोट्स लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे 83 डाल दिए, और यहाँ सर सिंपली, हाँ हाँ, सर वो कोलोन के बाद स्पेस नहीं देते हैं, तो काम नहीं कर रहा वो। कोलोन के पास आप स्पेस मैं जो तो जो हमेशा देता हूँ। हाँ, वेट अ सर जो सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर देख लेते हैं ना। देखो, यहाँ पे 83 या यहाँ पे पर्टिकुलरली उस 83, जहां जहां पे जिस भी डोमेन पास इसको मिलेगा ना, जिस भी वेबसाइट पे इस 83 को खोज पा रहा होगा, ये वहां पे टारगेट करेगा। अब ये देखो, 83 83 83 83, ये यहाँ पे 83, मतलब जिस भी डोमेन के पास 83 कहीं लिखा होगा, उसमें वहां पे दिखाना चाहेगा। और भी पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब वाई शुड है, ये सब पढ़ सकते हो तुम लोग, मैं उतना डीप में नहीं जाना। जैसे मैंने कहा, साइट, पर्टिकुलरली साइट को स्पेसिफाई करो कि ये इस साइट में ही जाके खोजे, मतलब ये इस साइट में ही जाके खोजेगा। और उसके बाद जो भी दोगे तुम स्पेस देने के बाद, हाँ, यू सेड राइट, हुएवर सेड कि मैं पर्टिकुलरली स्पेस दे रहा था, दैट्स व्हाई दैट डॉक वाज पर्टिकुलरली नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। बट हियर साइट
कोलोन एंड पर्टिकुलरली दिस। बट हाँ ऐसा भी होता है ना कई बार, यहाँ पे गए, अगर तुमको स्पेस देना ही होता है, जैसे साइड दिए स्पेस दिए, यहाँ पे तुम डबल कॉलन लगा दो, अब यहाँ पे तुम इसके बीच में कोई भी साइड लिखो, देन इट विल वर्क प्रॉपरली फाइन। सो दैट मे ऑल्सो बी द केस, आई यूज टू यूज दैट पर्टिकुलर केस ओनली। सी हियर, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तुमको ये भी दिखा रहा है कि कैसे यूज हो रहा है, तो तुम देख सकते हो जैसे साइट colon bruceley.com, और यहाँ पे पर्टिकुलरली फिर डबल कोट्स के अंदर तुम वो लिख दिया कि उसके अंदर का क्या चीज तुमको चाहिए होता है, वो दिखा सकते हो। बाकी जो तुमको मैं रेफरेंस के नाम पे वीडियो दिया वहाँ पे और भी बहुत कुछ, वहाँ पर्टिकुलरली वो खुद के ऊपर जो है उनके जो द साइबर मेंटोर जो है वो खुद के ऊपर सारा डॉकिंग करके दिखाया, मतलब खुद का आइडेंटिटी को सर्च करके। अब मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे इतना छाया हुआ हूँ जिसकी वजह से मुझे खोजो तो तुरंत मिल जाऊँ, सो गूगल में शायद ही ना मिले, इसलिए मैं उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। बट नो प्रॉब्लम, यहाँ तुम चाहो तो देख सकते हो। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि एक एक बार में होता क्या है, बाकी जिसको पढ़ना है वो पढ़ ही सकता है। बट लॉट ऑफ पीपल आर देयर ना हु डजंट लाइक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन रीड। मैं खुद डॉक्यूमेंट पढ़ना मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब फिजिकली कोई बुक दो तो समझ में आता है, ऑनलाइन नहीं पढ़ने में मजा आता है, इसलिए मैं प्रॉपरली मतलब ट्यूटोरियल्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। कैच तुमको ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, मतलब कैच कभी कि पुराना वेब पेज का वर्ज़न रखा हुआ हो उसको यूज़ करने के लिए होता है। कंटेंट्स ये सब बिंग के लिए होता है। यहाँ ईएक्सटी को यूज़ करके वही एक्सटेंशन को तुम देख सकते हो फाइल के एक्सटेंशन के नाम पे। जो एचटीएमएल या फिर और भी कोई-कोई फॉर्मेट होता है ना, ये भी तुम यूज़ नहीं करोगे। मेन यहाँ से यूज़ करोगे। जैसे मैं बताया ना फाइल टाइप, सो कि फाइल टाइप यहाँ पे पीडीएफ हो गया, पीपीटीएक्स हो गया, फिर या फिर जो भी तुम यूज़ करना चाहो एक्सएलएक्स, वो पर्टिकुलर फाइल टाइप को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। हम लोग को जब पहला डेमोंस्ट्रेशन किया गया था ना, तो इसको यूज़ करके एक टास्क मिला था कि तुमको ये पर्टिकुलर इस बुक का नाम है, इसको डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन के बजाय तुमको डॉट पीपीटी एक्सटेंशन में खोज के डाउनलोड करना है। मिला ही नहीं था कहीं पे, क्योंकि वो बुक कभी इंटरनेट पे एग्ज़िस्ट ही नहीं किया था। बट एक तरह से वो टास्क था ताकि तुम दिमाग लगाना सीख सको। नो प्रॉब्लम, मैं वो टास्क नहीं दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा तुम लोग का इसलिए। फिर देख सकते हो, हाँ, अनदर थिंग इज़ इन टाइटल, या वो बिंग के लिए भी है, तो इन टाइटल या इन टेक्स्ट। अब इन टेक्स्ट यहाँ पे कहना चाह रहा है ना कि उस पर्टिकुलर पेज के अंदर वो टेक्स्ट कहीं भी हो। जैसे यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ना, क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट लिख करके मैं करूँ यहाँ पे, हाँ देखो जैसे मैं कभी सर्च भी किया था इन टेक्स्ट कोडिंग निंजास, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसा पेज जो एग्जिस्ट कर रहा हो, व्हाटएवर वेबसाइट, if that particular website have any of the page which consist this word, this particular term, this particular string coding ninjas in it, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जितना भी देख सकते हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वेबसाइट हो वो कोडिंग निंजास हो, ये पर्टिकुलर कोई भी साइट, जितने भी ये तो इंटरनेट क्वेश्चन भी सर्च करने के लिए काम आता है। हम लोग यही यूज करते थे, बट हाँ, इट चीटिंग इज करने के लिए। कॉन्फिडेंशियल। चीटिंग नहीं करने के लिए, जैसे असाइनमेंट मिलते हैं ना, तो तुमको कभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं, तो तुम गूगल का जब यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस समय ये सब चीज को यूज कर सकते हो। पर्टिकुलरली इन हाँ टेक्स्ट हाँ का नहीं, तुम ये यूज कर सकते हो। इन टाइटल में यूज कर सकते हो, तुम पर्टिकुलर किसी टाइटल को पढ़ना, किसी रिसर्च वर्क को भी पढ़ना होता है ना, तो कभी कभी हमने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के बजाय तुम ऐसे कर सकते हो, गूगल पे डायरेक्ट गए, इन टाइटल लिखे और पर्टिकुलर जिस टॉपिक के बारे में तुमको पढ़ना है वो पढ़े, तो ये इट्स गोना फाइंड यू एंड डिमॉन्स्ट्रेट यू अबाउट ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर वेब पेज। जो भी वेब पेज के अंदर वो टॉपिक अगर किसी टाइटल में लिखा होगा तो उसके बारे में वो दिखा देगा। फिर यहाँ पे ऑल इन टाइटल, मतलब कभी होता है ना, जैसे मैं यहाँ तो डबल ये लिख दिया, इसको हटा दो तुम, और यहाँ पे इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे तुम वापस जाओगे, अब यहाँ लिख सकते हो ये ऑल इन टाइटल, ये हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस को डिलीट कर लो, या फिर स्पेस रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मोस्ट प्रॉब्ली ट्राई किया करो स्पेस ही हट जाया करे। इसको एंटर मार दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे ऑल इन टाइटल, नेम से ही क्लियर होता है, ऑल इन टाइटल मतलब सामने तुम्हारे ऐसा भी कोई स्ट्रिंग हो जिसमें स्पेस है, इस स्पेस को भी ये काउंट करेगा अब। बट अगर इससे पहले तुम स्पेस दे देते ना यहाँ पे बीच में, तो ये इसको नहीं, सिर्फ ये कोडिंग को ही काउंट करता है, अगर इन टाइटल को पर्टिकुलर यूज कर रहे होते तो। उसी तरह से यहाँ भी है ऑल इन यूआरएल, सिर्फ यूआरएल जो होता है ना, यूआरएल किसको कहते हैं ये तो पता है ना, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर अबाउट ना यूआरएल। यस सर, यस सर। और यहाँ कोई यूनिफॉर्म सोशलाइट। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो ना, पूछ लिया करो बीच में ही, मतलब जैसे नहीं पता तो मत शर्माना, सच बता रहा हूँ, सीखने का समय है, क्या जितना सीख क्या होता सकते है हो फुल बेशर्म नेम, हो। फुल क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ऐसे करके है। ओके, तो यहाँ पे चल रहे हैं, ये हो गया ना, हाँ, तो ऑल इन टाइटल, ये मैं यहाँ पे था ना, हाँ, ऑल इन यूआरएल,
तो यूआरएल में पर्टिकुलरली किसी को सर्च करना है ना, मतलब जो भी कोई ऐसा स्ट्रिंग तुम सर्च कर रहे हो तो वो यूआरएल के अंदर पर्टिकुलरली प्रेजेंट होना चाहिए। वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग हुआ जो जो भी तुम वर्ड लिखे हो, जैसे कोडिंग निंजास स्पेस भी यूज किए ना, तो वो पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, वो यूआरएल में दिखेगा, ठीक है ना। फिर रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज तुमको दिखा सकता है। साइट हो गया, तो वो साइट के बारे में मैं बताया था कि मतलब किसी पर्टिकुलर डोमेन पे जाना हो। अब ऑल आर यू अवेयर ऑफ डोमेन ना? डोमेन किसको कहते हैं? नेटवर्किंग स्टार्ट किए कि नहीं किए हो? हाउ मेनी हियर आर प्रेजेंट हु हैवंट हैव स्टार्टेड नेटवर्किंग टिल नाउ? सर ईमानदारी जो से बता देना। इन ओ आर जर्जी वगैरह तो होता है, हाँ वो डोमेन है। वो ठीक है, डोमेन नेम आई एम कमिंग टू दैट डोमेन नेम a little bit ahead. I am asking you that those person who haven't have started studying networking, raise your hand now. 11 लेक्चर देखे हैं सर। हाँ कोई परेशानी नहीं, देखिए स्टार्ट कर दिए ना वही काफी है मेरे लिए। मैं मुझे इतना जानना है, अभी तक 6 तुम लोगों ने lecture. नेटवर्किंग स्टार्ट ही नहीं कर रहा। आई एम गोना मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट रिकॉर्डिंग खत्म होगा उसके बाद मैं तुमको एक स्टोरी बताऊंगा, तब तुमको शायद समझ में आया कि शायद मैं किस लिए ऐसा कह रहा था, ठीक है। No problem. But those who haven't have started, start as fast as you can, because a lot of things are awaiting for you in near future. But if we will be busy in making our own projects now, then you may not find us to help you in each and every case. That's why I'm saying that this is the time we are free फिर कितना properly to टाइम help लगेगा you. सर? मिनिमम उसको नेटवर्किंग कितना टाइम खत्म करने लगेगा में जो क्लियर? मैं दिया हूँ 1 महीना मिनिमम होता है, मिनिमम। 11 और 12 अगर घंटे किसी का को है। अच्छे से पढ़ना है ना, वो 11-12 घंटे मैटर नहीं करते वहां पे। ऐसा मेन ऐसा चीज होगा कि तुमको पहली बात तुम उससे फेमिलियर नहीं हो, यू आर नॉट फेमिलियर एट ऑल, पहली चीज। तो उसको वर्किंग समझने में सबसे तुमको टाइम इम्पोर्टेंट है ना लगेगा। सर? और नोट्स बनाने में सबसे 17 इम्पोर्टेंट 18 है ना घंटे सर आराम वो? से लग जाएंगे। हाँ नेटवर्किंग बैकबोन है, क्योंकि अभी चलो सबसे समझ सकते पहले हो, तुम टूल्स यूज भी कर लोगे, बट जब तक खुद का तुमको वर्किंग खुद का समझ नहीं आएगा कि वो काम कैसे कर रहा है। मैं इसलिए नेटवर्किंग पे फोकस करना चाह रहा था। और नेटवर्किंग जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे वो टूल्स का वर्किंग नहीं समझ में आता है। टूल्स तो टूल्स छोड़ो, जब तुम किसी सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ोगे ना, या फिर किसी पेनेट्रेशन टेस्टिंग सुने भी होगे ना, या फिर जैसे बग बाउंटी नाम सुने हो ना, कि वो कुछ वल्नरेबिलिटीज निकालना होता है, जैसे मोबाइल को ही तुमको हैक करना है, चलो नूब वे में सीखना है तो चलो किसी टूल को यूज किए, इसको पर्टिकुलरली वीडियो देखे फॉलो अलोंग किए, तुम निकाल लिए, हैक कर लिए, कोई परेशानी नहीं, पासवर्ड क्रैक हो गया, उतना तक समझ लोगे। लेकिन उससे जब आगे जाना है, इसको एज अ मतलब डीपली सीखना है, तब के लिए तुम बिना नेटवर्किंग के कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई। ओके, हैंड्स डाउन, आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे स्टार्ट करो, जितना जल्दी तुम करोगे उतना तुम्हारे फायदा है, हमारा कुछ नहीं है। सो हियर गोइंग ऑन ऑल इन टाइटल तुम देख सकते हो यहाँ पे। बाकी इसका छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ भी, और जब तुम वीडियो देखोगे ना जो मैंने रिसोर्स में दिया है, वो प्रॉपरली इंग्लिश में है, वहाँ पे अच्छे से तुमको प्रैक्टिकल कर करके भी दिखाया, तो तुमको वहाँ ज्यादा और मजा आएगा, ठीक है। और साइट बता ही दिया यहाँ पर पे फर्दर इस ये सबको तो उतना जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखना तब तुम समझ पाओगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये तो हुआ सबसे पहले सर्च इंजन का ओसेंट, यही सर एक सबसे ज्यादा डाउट मोस्ट है इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बोलो। सर, ये जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए टैग्स बताए, ये आप एडिट कैसे कर सकते हैं? ये भी इसी में इंक्लूडेड है क्या? मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कहा कि साइट सेमीकोलन ये पर्टिकुलर चीज सर्च करना है, बट मुझे ये अपने हम्म किसी वेबसाइट के लिए हाईलाइट करना है, तो वो एडिट कैसे करना है? ये टॉपिक भी इसी में इंक्लूडेड होता है या नहीं? वेबसाइट पे हाईलाइट करना मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसमें चाहते हो कि कोई अगर ऐसा सर्च करे तो वो रेज हो जाए, तो ये सब जो वो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं, भी वो नहीं होता है, वो इस पे नहीं इंक्लूड रहता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पर्टिकुलरली अलग कोर्स होता है, विच यू कैन ओके सर, मतलब ये स्टडी जो बट आपने नोट्स आफ्टर। प्रोवाइड हाँ ये सिर्फ सर्चिंग करने के लिए, मतलब ये रिजल्ट जो सर्च इंजन जो तुमको रिजल्ट दे रहा है ना, उसको पर्टिकुलरली नैरो वे में खुद के कस्टमाइज वे में सर्च करने के लिए होता है। ये उस चीज में सर्च इंजन, ये मतलब गूगल में इस तरह का यूज नहीं होता है, मतलब इससे मिलता जुलता जो है ना एल्गोरिदम, उसमें सेट रहता है जिसको यूज करता है। मतलब ये बेसिकली समझाना चाह रहा था कि जो गूगल है वो खुद के सर्च करने के लिए कैसे यूज करता है, गूगल या बिंग या जितने भी तुम जान रहे होगे ना सर्च इंजन, वट एवर सर्च इंजन यू आर फैमिलियर विद, वो सारे सर्च इंजन इसी सारे चीज को यूज करते हैं अपने आप को समझाने के लिए, समझे। तो ये तो ओके सर्च सर। इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ।
इमेज क्या बोलते हैं ओसेंट, इसके लिए तो मैं आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई इमेज अभी एट प्रेजेंट नहीं है जो मैं तुमको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता, बट वहाँ रिसोर्सेज में बहुत अच्छे से मतलब इसका दिया हुआ है, तो वहाँ देखो ईमेल ओसेंट में। हाँ वी कैन गो। ये देखो सबसे पहला रिसोर्स जो है ना एक hunter.io करके है। यहाँ पे तुमको किसी ईमेल एड्रेस को फाइंड करना है, तो जैसे किसी के लिए भी करना है ना, उस ईमेल एड्रेस के बारे में है या नहीं है उसको यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं अपना ही ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो दिखा रहा हूँ @gmail.com, इसको सर्च करना है इसके बारे में, नो ईमेल एड्रेस ऑन, सॉरी था ही नहीं, फाइंड ईमेल एड्रेस, नो ईमेल एड्रेस फाउंड, ऐसा कैसे हो गया भाई? लेट अस सर सी, फिर नहीं था। नहीं था क्या? नहीं। 2000 ps.ac.in, let us see, no email address found. सर वो बस कंपनी का नाम डालने के लिए बोल रहा हूँ। I am so sorry, I am so sorry, यहाँ पे तुमको सिर्फ नाम देना है। जैसे मैं गया टेस्ला, अब ये उससे रिलेटेड सारे नाम खोज के दिखाएगा, मतलब ये खोज के दिखाता है, सॉरी मैं भूल गया था यहाँ पे, ये tesla.com पे सर्च करेगा, इससे रिलेटेड सारे डोमेन। हाँ वही ट्राई करते हैं। IIIT भागलपुर पर्टिकुलरली ले लेता हूँ, नहीं तो BH पे कभी कभी कुछ और भी दे देता है। स्पेस ले लिया क्या? फाइंड ईमेल एड्रेस, अच्छा वो परसेंटेज क्या ही लिखा, फाइंड दिस डजंट लुक एज डॉट इन है या कॉम है, .ac.in, लेट अस सी, कुछ तो मिल जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग। आया, यू कैन सी अपने वेबसाइट्स पे मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे हैं, एडमिन ऑफ @IITBS.ac.in रिक्वायरमेंट, फिर ये इसके लिए भी है। हाँ ये ऑफिशियली जब तक तुम इसका मतलब शायद सब्सक्रिप्शन के लिए भी कुछ कहता है, वो सब यूज कर लोगे तभी तुमको मतलब मिलेगा, बट ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता, ये बता सकता है कि ये कहाँ पे जाना है और कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन। एक ये पेज हो गया, इससे तुम ईमेल फाइंड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर में, मतलब उस वेबसाइट का यहाँ पे तुम लिंक दे दो, और ये उसके अंदर जो भी डोमेन होंगे प्रेजेंट होंगे जो भी यूज हो रहे होंगे, या फिर अभी कभी उसके क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स वाले सेक्शन या फिर व्हाटएवर सेक्शन अगर कहीं पे भी है लिस्टेड है, तो ये यहाँ पे दिखा सकता है। दैट इज द केस हियर। फिर यहाँ पे तुम जा सकते हो, दूसरा भी एक है क्या बोलते हैं, दिस इज phonebook.net, यहाँ पे तुम भी पर्टिकुलर किसी डोमेन का नाम दे दो, सेम वही, तो वो सेम खुद दिखा सकता है। तुम डोमेन फाइंड करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर नाम से, ईमेल एड्रेस फाइंड करना चाह रहे हो या यूआरएल फाइंड करना चाह रहे हो, यहाँ पे तुम कर सकते हो, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, वो सारी चीज है, ये भी है, इस पे कर सकते हो, सेम वही रिजल्ट आने वाला है जैसे यहाँ पे किए, वही सेम रिजल्ट यहाँ भी आने वाला है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ इसको। बाकी ये ईमेल हिप्पो भी हाँ यहाँ पे वो कर सकते हो तुम, ईमेल चेकर पे जैसे चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि तो ईमेल जो है तुमको वैलिड दिया कि नहीं, जैसे मैं कई बार तुमको दिखाता हूँ ना tempmail.com यूज करके, तो वो टेम्पमेल सिर्फ टेम्पररी 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए ही वैलिड होता है, तो यहाँ पे तुम उसको चेक करते चलो, उसी को आज चेक करके देखते हैं ना, मेल गो ऑन, इसी ईमेल को चेक करते कि ये वैलिड है कि नहीं, देखते हैं क्या बताता है। मैं खुद कभी नहीं किया हूँ, आज तुम लोग के सामने ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। कॉपी एंड हियर पेस्ट, लेट अस सी व्हाट रिजल्ट इट्स गॉट, रिजल्ट ओके, सो अभी ये ईमेल वैलिड है, अभी इसमें जब तक ये यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाह रहा है ये वैलिड है, बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर 15 मिनट्स व्हेन दिस विल बी रिफ्रेश्ड एंड दिस ईमेल एड्रेस विल गो ऑन ना, जब ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, तब तुम इस पे जाके चेक करोगे ना, तो यहाँ पे रिजल्ट में वैलिड नहीं दिखाता है, ये एक्चुअल फैक्ट चीज है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ईमेल एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, और यहाँ पे कभी जैसे कोई मतलब कुछ भी इधर उधर का नाम देते ना, जैसे जो ना टाइप हो जाए @gmail.com, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं, बैड सी मेल बॉक्स डजंट एग्जिस्ट, वो चेक करता है अपने सर्वर्स पे सारे, तो इस तरह से तुम पता कर सकते हो कि मतलब जो तुम खोजना चाह रहे हो, फिर तुमको कोई भी ईमेल जो पर्टिकुलरली यहाँ जैसे मिला ना, यहाँ मिला, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तुम यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो, ये कहना चाह रहा था। यहाँ ईमेल चेकर पे भी जा सकते हो, वेरीफाई में ईमेल,
और यहाँ पे तुम चाहो तो क्लियरबिट का एक वो होता है, मतलब एक्सटेंशन होता है, वो तुमको जब तुम रिसोर्स को देखोगे ना तो उनके में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है क्लियरबिट को। ये क्रोम का एक्सटेंशन है, उस पे जाके तुम अपने अकाउंट से लॉगिन करो तो वहां पे तुमको दिखा सकता है। सेम है, ये डोमेन नेम्स को यूज करते हैं, वो पर्टिकुलरली डोमेन को यूज करके दिखा रहे थे ना, मतलब किसी कंपनी की तरफ तुम हंट कर रहे हो तो मतलब उन कंपनी के अंदर में तुम जा करके खोजना चाह रहे हो, तो उसके लिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का ये यूज करके दिखाए थे। तो ये ईमेल सेक्शन में इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। मेन तुम इसे सर्च करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो ही मतलब चाहिए ऐसा भी। अब है पासवर्ड के लिए। पासवर्ड में तो सबसे ज्यादा तो ये होता है, क्या बोलते हैं, dhaz.com। अब यहाँ पे मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता क्योंकि dhaz में वो है, ये एक पेड साइट है, यहाँ पे तुम जा करके जब रहोगे ना तब यहाँ तुम सर्च कर सकते हो, अपना कुछ भी चीज सर्च करो, जैसे मेरा नाम ही मैं सर्च करता हूँ, शायद दे दे क्योंकि बट इसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए रहता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक देखो इन मांग दिया, वरना मैं दिखा देता इसका प्रैक्टिकल। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है जहाँ पे तुम डेटा ब्रीच के बारे में सब चीज दे सकते हो, मतलब इस पर्टिकुलर नाम से तुम्हारा इसके पास इसके जो डेटाबेस खुद का जो डेटाबेस मेंटेन करके रखता है, वट एवर थिंग इज प्रेजेंट, आइदर ईमेल आईडी और माई डोमेन नेम और वट एवर पर्टिकुलरली एड्रेस और आईडी प्रूफ, एनीथिंग वट एवर इट हैज इन इट्स डेटा और वट एवर इट इज स्टोर्ड इन इट्स डेटाबेस, इट विल लिस्ट आउट हियर, बट यू हैव सब्सक्रिप्शन। किसी को चाहिए नहीं सब्सक्रिप्शन, मत लेना, मतलब यूट्यूब जब पे तक भी तो तुमको ऑफिशियली जरूरत। हाँ यूट्यूब पे कोई पेड करके ऐसे दिखाया होगा ना, तो उसका भी दिखा दीजिए। मान लीजिए कोई जैसे सर जिसका इसके पेड हाँ अकाउंट हाँ, है। वो मैं वो मैं दिखाया था, जैसे क्या बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स दिया ना इसमें इनके पास पेड अकाउंट है। ये जब ये खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो इनके में पेड अकाउंट है, तो तुम इनके में देखना सब दिखाएगा तुमको ढंग से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तुम लोग जब ये रिसोर्स का फुल वीडियो देखोगे ना ढंग से, तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा उस समय। और ओके बाकी तो ओके मैं यहाँ पे रिसोर्स तुमको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था। यहाँ पे मैं इसको दिखा सकता हूँ, हैव आई बीन पॉन्ड। जब मैं भी स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया था ना तो इस पे जाता था, मतलब यहाँ पे तुम ईमेल आईडी और फोन नंबर चेक कर सकते हो कि वो उसका डेटा कभी लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे तुम इस पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी जो इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी में देता हूँ ना, इसको देता हूँ, यहाँ पे सर्च करेगा गुड न्यूज, नो पॉइंट फाउंड पेज। यहाँ मतलब इस आईडी से रिलेटेड अभी तक कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। बट जब मैं सीखना स्टार्ट किया था तो कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी करते रहता था, तो मेरा इस आईडी का जो है ना वो हो चुका था, बट मेरे को खुद नहीं पता चला। आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कुछ है, बट हाँ, सी पॉइंट मतलब इसका जो भी डेटा था ना एक टाइम पे ब्रीच हो चुका था, मतलब ये लोगों के मेरा भी सामने एक अभी दिखा भी रहा है बहुत सर। सारे डेटाबेस पे। हाँ, तो वहां पे तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हारा भी जो डेटा है वो हो चुका होगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, अपने आप लीक हो चुका होगा डेटा, तो इसलिए ये सारे सिक्योरिटी को इंश्योर कर लेना। मैंने तो पासवर्ड वासवर्ड बहुत बार चेंज कर रखा है, मतलब करते रहता हूँ अब तो इसीलिए। तो यहाँ से सारा जो अगर किसी का दिखा रहा है ना इस तरह से रेड, तो एक बार जरूर चेक करना, और सबको अपना आज ये जरूर चेक करना कि तुम्हारा ये कभी ईमेल आईडी, मतलब तुम्हारा जो डेटा है वो ब्रीच में मतलब लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, इस चीज को जरूर देखना। तो ये पासवर्ड ओसिंट के लिए वो और अच्छे से समझा पाएंगे वी लीक इन्फो पे, यहाँ पे भी चलो देख लेते हैं। वैसे ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा और बताना। वी लीक इन्फो, लेट अस सी, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, फोन बुक। वैसे तुम लोग जब तक इसको खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है ही ऐसा चीज, मतलब इसमें कुछ भी अलग से तुमको हैकिंग का सर यूज नहीं फोन करना होता, सिर्फ नंबर अपना के लिए दिमाग अगर चलाओ इसमें चेक और करना हो वहां तो पे यूज फोन करो। नंबर में जो इंटरनेशनल फॉर्मेट दिया है उसमें कैसे करेंगे? वो +91 डाल के करना, इंडिया का है तो। मैं ट्राई नहीं किया हूँ बट कर सकते हो वैसे। ये तो शायद लोड लेने में ही टाइम ले लेगा, ये देखते हैं लीक चेक। ये रहा, यहाँ भी तुम डाल सकते हो डेटा इज ट्रांसमिटेड टू द प्राइवेटली एंड कांट सेव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे रजिस्टर करना पड़ जाएगा, यहाँ भी इसका भी प्लान है, मत चेक करना, कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म। तो यहाँ भी मतलब सॉरी, यहाँ पे वो है ना, प्लान मतलब चाहिए होगा तुमको, तो जरूरत नहीं है इसका भी कोई प्लान लेने का, बट हाँ वो जैसे मैं दिखाया ना उसी तरह से मतलब उसका रहेगा। उसके वीडियो, इनके वीडियो में तुम देखना, यहाँ पे तुमको हर एक चीज मिलेगा, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करके जो रखे थे। उसके लिए मैं जितना मेन हैवाई पॉइंट का दिखाना था तो उसको मैं दिखाया, तुम उसको जाके देख सकते हो। बाकी फिर यूजर नेम, नेम चेक यहाँ पे जा सकते हो। ये हो गया एक, पहले एक थे वेबसाइट कोई सुने होगे, PIPL करके था, आता था, इस पे तुम किसी का भी नाम डालो तो वो दिखाता उसका उस यूजर नेम पे कहीं भी दैट पर्टिकुलर यूजर नेम को वो सर्च करता था, और हर एक सोशल मीडिया पे वो जाके खोजता था कि मतलब वेदर अकाउंट
having this username exist in social medias or not. It we used to search in Facebook, it used to search in Instagram, LinkedIn, Twitter, as well as in what, इन जितने भी उस समय थे, डिस्कॉर्ड उस समय शायद नहीं था, तो उस समय चलता था। डिस्कॉर्ड के आने टाइम पे ही वो बंद हो चुका है। मतलब डिस्कॉर्ड उस समय उतना फेमस नहीं हुआ था। हाँ, टिकटॉक ये सारे चीज़ को भी वो सर्च करता था। तो वो पर्टिकुलर अब तो बंद हो चुका है इसीलिए। तो इस पे क्या होगा बाकी यहाँ पे? ये जस्ट अ मोमेंट इस पे भी? हाँ, व्हाट में नहीं। यहाँ देखते हैं, यहाँ तुम सर्च कर सकते हो पर्टिकुलर यूज़र नेम, जैसे मैं अपना करता हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या दिखाता है। प्रोसेस ये 302 जगह मैक्सिममली मैं जितना भी गया वहाँ पे देखो। chess.com, जबकि मैं बहुत जगह पे रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँगा, हो सकता है कि someone else have registered using that particular username, but yeah, this username exists in this particular account. See, here it is showing the site and category and particular link to go to that particular username. Here it is representing. See, 7 Cup, it is also a social media. A lot of website doesn't even know the name. मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ 7 Cup। ब्लॉगस्पॉट तो समझता भी हूँ, इस पे मैं इस आईडी से तो नहीं हूँ, मतलब इस यूजर नेम से नहीं हूँ, बट हाँ पर्टिकुलरली होते हैं लेकिन ऐसे करके। तो तुमको किसी यूजर नेम को सर्च करना है तो यहाँ जाके सर्च कर सकते हो, व्हाट्स माय नेम पे पर्टिकुलरली यहाँ पे यूजर नेम डालो, सिंपल यहाँ दिया हुआ है। सर हाँ, वो जो पॉन वाला वेबसाइट था उसमें डेटा लीक हुआ है, मतलब कि कौन सा किस टाइप का डेटा, मतलब कैसा? वही बताना चाह रहा था कि मतलब जो ईमेल आईडी डाल, उस ईमेल आईडी का डेटा मतलब वो लीक हो चुका है कि नहीं, वो तुम्हें समझ नहीं आता लाइक है जब तक तुम उसको देखोगे नहीं। मतलब जैसे कई बार सुनते हो ना कि ये यहाँ पे डेटा लीक हुआ है जैसे बड़ी अभी बड़ी फिलहाल में कंपनीज ही का, फेसबुक 2020 में, हाँ, वगैरह ना। कंपनीज का ये सब डेटा लीक होता है। तो उसके क्या रहता है ना, डेटाबेस में इन लोग स्टोर करके रखते हैं। जब आगे पर्टिकुलरली पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि डेटा स्टोर रहता है। वो डेटा जब किसी और एक्सटर्नल पर्सन के हाथ में लगता है ना, तो वो उसको यूज करके कई जगह पे होते हैं। जैसे बहुत लोग यूज करते इसको हैं, मैं खुद बचाएं करता कैसे था। सर फिर? बचाने के लिए वो जैसा नीचे बताया, पासवर्ड पासवर्ड चेंज चेंज के लिए, करो, ज्यादा से ज्यादा, पासवर्ड और कुछ चेंज नहीं। बस ओनली। पासवर्ड चेंज करना पड़ता है हाँ, बाद में। अभी एट प्रेजेंट में यही है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हर एक सोशल मीडिया, हर एक मतलब जो भी वर्चुअली अकाउंट बना के रखे हो, सब पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखा करो। वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। पहले मैं सोचता था झंझट है, बट हाँ, प्राइवेसी चाहिए और अपना खुद का चाहिए साइबर अटैक से बचने के लिए, तो सबको ही यू मस्ट इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। भैया और टू उसके बाद कह फैक्टर सकते क्या हैं कि होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये मतलब अरे गूगल या टू फिर जो स्टेप भी मतलब वेरिफिकेशन दो है बार यार। लॉगिन करने टू के लिए स्टेप बोलता है, एक बार कोड आता है, एक बार वो पासवर्ड। हाँ, टू स्टेप कोड और वेरिफिकेशन। पासवर्ड। पैटर्न, हाँ, पैटर्न और फिंगरप्रिंट जैसे होता है वैसे ही। हाँ, मतलब गूगल पे लॉगिन करते हो ना कभी, या पहली बार जब ये वेबसाइट में मतलब जब तुमको ईमेल आईडी मिला होगा कॉलेज का, तब जब लॉगिन किए होगे तो पासवर्ड चेंज किए होगे। उसको जब कभी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कभी लॉगिन कर रहे होगे ना, तो दोबारा से तुमको पासवर्ड डालने के बाद, साइन इन करने के बाद भी बोला होगा ना, लेट अस वेरीफाई द particularly code has been sent to your registered mobile number और registered email account as a secondary user। तो उस पे जाएगा ओटीपी टाइप का पासवर्ड, उसको तुम भर देना, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर आता है। मतलब एक पासवर्ड तो तुम जो अकाउंट का बना के रखे हो वो रहेगा ही, और अनदर थिंग वो लाइफ टाइम रियल टाइम पे तुमको एक कोड भेजेगा जो ओटीपी की तरह होता है। तो उस ओटीपी को तुम डाल दो तो तुम वैलिड हो जाओगे यूजर वहां पे अपना सर्टिफाइड। तो फिर तुमको आगे तो एक्सेस सर करने यूज देगा। करने के बाद उसको लॉग आउट कर देते हैं क्या? हाँ, लॉग आउट तो करना पड़ता है भाई। क्यों, मतलब तुम लोग लॉगिन छोड़ देते हो क्या? फोन में यूज करते हैं तो पड़ा रहता है लॉगिन। फोन में पड़ा रहता है, समझ में आता है, बट लैपटॉप में अब मान लो जैसे तुम्हारा पर्सनल है तो ठीक है, बट मैं जो यूज कर रहा हूँ तो उस पे मैं भी यूज करता हूँ, मेरे घर में और कोई भी यूज कर लेता है, तो उस चीज के लिए तो पर्टिकुलरली खुद का प्राइवेट स्पेस जब तक ना हो तब तक के लिए तो रहेगा ना। मैं ये चीज चलो ठीक है, पर्सनल में हर कुछ तुम छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है, बट उसमें भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट व्हाट इफ इट इज द केस दैट यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम इन विच अ मल्टीपल अकाउंट्स आर देयर एंड मल्टीपल पीपल यूज टू यूज इट। और जैसे कभी पर्टिकुलरली तुमको किसी, जब तुम काम में लगोगे ना, जॉब फ्यूचर में करोगे, जॉब करोगे या जो भी अपना स्टार्टअप खोले, तो वहां पे तुम अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज रहेंगे, वो तुमको अगर सामने वाले जो ऑफिस का जो तुम्हारा सिस्टम मिला है उसमें कभी भी ऐसा गलती मत करना। या कभी भी पब्लिक स्पेस पे जाते हो ना, तो अपना जब अकाउंट अगर लॉगिन किया हो तो उसको रिमूव जरूर करना, और अगर तुम वहां से नहीं कर पाए हो तो वापस आके अगर उसी अकाउंट को किसी अपने पर्टिकुलर मोबाइल पे जैसे लॉगिन है ना तुम्हारा ईमेल, और उसको तुम किसी कैफे में गए, वहां पे ईमेल आईडी को लॉगिन कर दिए, छोड़ के गलती से आ गए वहां पे, तो तुम भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मोबाइल में तुम्हारे वो ऑप्शन देता है कि तुम्हारा अपने इस मोबाइल के अलावा कहीं और भी अकाउंट में लॉगिन है तो उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स के लिए है, तो तुम उस चीज को जरूर मेंटेन रखना, वरना कई बार तुम्हारे आईडी को यूज करके कई लोग कई जगह पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, नाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा
कुछ भी होना होगा तो तुम्हारे नाम पे एक्शन लिया जाएगा। So that must be the case. So you must have to be सर secure. सौरभ शर्मा भाई, हम लोग पासवर्ड भी तो चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, पासवर्ड भी तो पासवर्ड चेंज नहीं, कर सकते पासवर्ड तो हैं आजकल चेंज अगर मान करना लीजिए इजी दूसरे नहीं है। कर सकते हैं बट इतना इजी नहीं रहा, जब से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया ना तब से उतना मतलब इजी नहीं रहा है ये। बट हाँ, हो सकता है अभी भी, मतलब हैकर माइंडसेट रहा या फिर थोड़े मोड़े भी ट्रिक्स एंड टिप्स आते रहे ना, हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर वो सर पासवर्ड लेकिन नहीं भी चेंज अगर करता। हाँ, अगर जैसे लैपटॉप पे या कहीं ऐसी जगह खुला हुआ है, जैसे कंप्यूटर पे कहीं खुला हुआ छोड़ दिया, तो वो सब तो नहीं हो पाता ना। वो सब हाँ के नहीं लिए होता तो है, मतलब जब तक, हाँ, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं जरूरत पड़ता है। नहीं जरूरत पड़ता है, ठीक है। तुम जब तक खुद में वो क्या बोलते हैं ना, अपने आप में ध्यान रखे हुए हो, तब तक कोई परेशानी नहीं, तुम नहीं यूज करते हो तो भी। बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, क्योंकि वो ऐसा है जो सिक्योरिटी को एनहांस कर रहा है। तुम्हें नहीं पता तुम कब किस टाइम पे क्या कर रहे हो। कई बार हम मतलब सामने ध्यान नहीं दे रहे होते क्या आया मैसेज, हम कई बार यस 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 करते जाते हैं। और कई बार हम कोई ऐप इंस्टॉल की जैसे, ठीक है ना, वहां पे वो क्या करता है, वो तुम्हारा सारा फोन का डेटा को रीड करते रहता है। वो उसमें परमिशन पहले से गिवन रहता है। अब उस परमिशन को तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम सिर्फ यस यस करते चले गए हो। अब बाद में कभी भी जरूरत पड़ा तो उसके वेबसाइट, वो उसके जो डोमेन वाले, वो तुम्हारे मोबाइल से डेटा सारा पढ़ रहे कि तुम्हारे मोबाइल में क्या क्या स्टोर है। उस टाइम पे तुमने तो यस कर दिया है। अब वो सारा डेटा उसके पास जा रहा है, जिसको जरूरत है वो कर रहा है। और बाई चांस मान लो उस ऐप में कोई ना कोई ऐसा फ्लॉ निकल गया, कोई कमियां निकल गई, जिस वजह से वो सारे डेटा, मतलब वो धीरे से तुम्हारा डेटा चुराने लगा, मतलब वो रीड करके अपने पास कॉपी करने लगा। जबकि वो कंपनी वाले नहीं कर रहे हैं, बट बीच में उसके अंदर कोई बग आ गया, जिस वजह से वो जो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी कोई दूसरा जन के पास तुम्हारे डेटा जा रहे हैं, वो तुम्हारा डेटा को बेच सकता है। तुम्हारे डेटा का कुछ भी किया जा सकता है, सोशल मीडिया पे उस पर मीम बना के भेजा जा सकता है। तब तुम क्या कहोगे? इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी चीज को एक्सेस करवाने के लिए तुम्हारा खुद का परमिशन देना जरूरी हो, और तुम ये चीज को इंश्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू रखा करो। ये सबसे ज्यादा, मतलब थोड़ा हो सकता है लगे स्टार्टिंग में कि क्यों मैं करूँ, थोड़ा एक एक्स्ट्रा कारण काम हो जा रहा है, बट फिर भी किया करो। ये बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए भी। ठीक। तो यहाँ पे देखे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो जैसे जैसे बात करोगे इस पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो सी यार, जैसे मैं यहाँ दिखाया यूजर नेम पे, तो देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे जगह पे इस यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा है। टिकटॉक पे भी, एक्सबॉक्स तक पे भी। हाँ अनुराग, हाँ हाँ 7 बजे से कंपटीशन है करेंट पे, तो मुझे हाँ हाँ, मैम बस से मैं उसके तुरंत लिए। छोड़ ही रहा हूँ। हाँ। बस मैं इसीलिए इसको छोड़ने वाला हूँ बस। ये हो गया फाइनली। और क्या बच गया? पीपल ओसेंट, इसके बारे में तो चलो मैं कभी नेक्स्ट सेशन लेंगे। और सोशल मीडिया ओसेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली बताना था, ट्विटर ये सब पे भी कैसे करते हैं करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अगला सेशन होगा ना तब मैं कर लूंगा। तो आज के लिए तो इतना ही। आज हम लोग कहाँ तक, यूजर नेम ओसेंट तक पढ़े ना, ये नेम चेक और व्हाट्स माई नेम, ये सेम चीज है सारे के सारे यहाँ पे भी जो बताया। तो तुम लोग इसको खुद से प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना। और बाकी ये तो चलो देखो, वेबसाइट ही डाउन हो गया, मतलब खत्म। एक और वेबसाइट को लिस्ट से हटा लो। बाकी तुम यहाँ से पढ़ के देखना, इनसे सारा चीज समझ में आएगा। और बाकी जो रिसोर्स होगा इसको मैं लिस्ट कर दूंगा। इनके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में तो रिसोर्सेज नहीं है, बट क्योंकि मैं ऑफिशियली पढ़ा था तो मेरे को एक्सेस हो गए थे, तो मैं सारा रिसोर्स बना लिया था। अब इसी को शेयर कर दूंगा, तुम लोग भी इसको यूज कर सकते हो। और जरूर करके देखना, मतलब खुद में जितना प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा। और सबको अपना आज ईमेल आईडी जरूर एक बार देख। ठीक है? तो एनी डाउट अभी ओके तक? सर। और किसी को कोई? नो सर। नो सर, नो सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। हाँ सर जैसे ये साइट डाउन हो जाती है, तो हाँ। इन्हें ये वेबैक मशीन वगैरह भी होती है, उससे यूज किया जा सकता है? कर तो सकते हैं, बट वो सर जरूरी वो नहीं है क्या कि वो होता है? साइट से एक्सेसिबल होगा। मैं बता सकता हूँ उसको। चलो बाकी जिसको जाना है वो लीव कर सकते हो, द मीटिंग इज ऑफिशियली एंडिंग हियर। तो मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। बाकी हाँ भाई, तेरा डाउट मैं बताता हूँ, 1 सेकंड रुकना।